प्रिय मेरे सभी दोस्तों, आप लोगों के द्वारा मेरे से कार्तिक माह के महत्व एवं उस पर किए जाने वाले कार्तिक मास के दौरान किए जाने वाले दिव्य शक्तियों का पूजा भगवान शिव, विष्णु एवं माँ दुर्गा, नर्मदा, गंगा आदि का पूजा कैसे किया जाए एवं स्नान किए जाने के महत्व के बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा, इसलिए आपके प्रश्न किए जाने पर मैं आपको कार्तिक माह का महत्व के बारे में अवगत करा रहा हूं। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु को प्रणाम करके उन गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमेध भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं भी अपने गुरु का स्मरण करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ, नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार एवं प्रणाम करके जय स्वरूप कार्तिक मास में किए जाने वाले पुण्य कर्म का मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। मित्रों, आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, जिसका उत्तर मैं इस प्रकार आप लोगों के समक्ष दे रहा हूं। मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, आपने मुझसे पूछा। मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ श्रेष्ठ हैं एवं नदियों में मां गंगा एवं नर्मदा। ये सभी कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। दोस्तों, आपने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए या अपने स्वयं के उद्धार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महत्व कहता हूं। कार्तिक माह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है, वह सदैव हमेशा बना रहता है। मित्रों, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है, सभी माहों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य की कार्तिक में जो कुछ दान देता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्य दान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वतः नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराय अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ यज्ञ फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। कार्तिक माह के समान कोई महीना नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुल 12 माह होते हैं। उनमें से
कार्तिक माह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा एवं नर्मदा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इस प्रकार अन्य दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले मित्रों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। दोस्तों, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में सालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, स्मरण करते रहना चाहिए। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में या नर्मदा के तट पर जागरण कर, शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। नर्मदा तट पर जागरण करें। यदि दुर्लभ वन में स्थित हो तो या दुर्लभ वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। श्री राम के लीला कथाओं का गायन करें, श्री कृष्ण की लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल अपाहिज व्यक्तियों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। सब दानों से बढ़कर कन्यादान, उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक माह में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य भगवान विष्णु का स्वरूप एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण एवं ज्ञानी या जो अपाहिज होते हैं, एक दो अंगियों से विमुक्त होते हैं, उनको भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन, अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता, छाता भी दान करने चाहिए। अपाहिजों के लिए यह दान भगवान को दान देने के समान होता है। कार्तिक माह में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य, भूमि पर सोने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करता है, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजा करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। मित्रों, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। दोस्तों, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है,
वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप संघ का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार अपाहिज व्यक्तियों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष, स्त्री, सभी संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु व्यक्ति केवल अन्नदान से सब पुण्यों को फल पाकर परलम एवं परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक माह में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। अतः दोस्तों, आप लोगों को भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के नामों का स्मरण कैसे करना है, आप अपने यथाशक्ति के अनुसार करें। अब मैं कार्तिक माह के व्रत के संबंध में आपको कुछ बातों से अवगत करा रहा हूं। कार्तिक व्रत का अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विनी की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष स्त्री अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करे। अपने गुरु से गुरुमुख का आज्ञा ले। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सावधान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तौला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों की लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचार्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिवोपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगम सह या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं, जो ज्ञानी, जो व्यक्ति, समस्त व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं
उन्हें उड़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करे। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा के लिए यह मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करने चाहिए। पूजनों का नियम समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष है। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल है। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। सालाग्राम शिला के चक्र में गदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यत्न पूर्वक सालाग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हुए, जीवन से मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात की बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं और पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। ये मंत्र मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूँ। स्नान ये मंत्र अपने गुरुओं से प्राप्त करें। जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में प्रार्थना स्नान करूंगा। भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हरें आप कमला नाभ को नमस्कार। जल में स्नान करने वाले आप नारायण को प्रणाम। ऋषिकेश से अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार प्रणाम। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे। अर्घ मर्षण और स्नानांतर्गत तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के, जिसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोते निचोड़े वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्यक्ष जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल से स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में, उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब पुण्य की कोई सीमा नहीं है। सिंधु, कृष्ण, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मनवती, वितस्ता, वेदिका, सोनभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, बागमती, शतद्रु, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश
पुण्यदायक है, उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची, उससे श्रेष्ठ अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र, वराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र, चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्यमय मुक्ति का क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्री का आश्रम है। बद्री का आश्रम से श्रेष्ठ अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि कार्तिक में वहाँ स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। इन सबसे श्रेष्ठ नर्मदा तट है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है, उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थ राज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी है, जिसके आश्रम से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी पंचनद तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भागवत पैदा होगा जो पंच गंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पापों करके भी मनुष्य आदि पंच गंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मां नर्मदा जी के तट में संपूर्ण कार्तिक मास में रहकर जो स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय के समय किया जाता है, उसके संपूर्ण कष्ट, रोग एवं पितर समाप्त हो जाते हैं। पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तब स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का, जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति के आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वैसा होता है। हुआ स्त्री का आश्रय, ऐसा होता हुआ भी वह स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी, मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो, वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थ में श्रद्धा ना हो, जो तीर्थ में पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो पूरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन, जो ज्ञानी, जो भक्त प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्म पर ब्रह्म